हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो विद्यार्थियों, आज आपका जो 30 जून को जो बीएसटीसी का जो पेपर हुआ ना, ठीक है। 30 जून को आपका जो 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो बीएसटीसी का पेपर हुआ, उसमें जो आपकी रीजनिंग की जो 50 प्रश्न आई थी ना, उसकी जो आपकी आंसर की यानी जो सोल्यूशन है वो मैं आपके बीच में लेकर आ गए। देखो विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आपकी जो 50 क्वेश्चन आई थी ना, उनमें आप मान के समझो कि 35 क्वेश्चन आप आराम से राइट कर सकते थे। अब काफी सारे आपको बोल रहे हैं कि 45 क्वेश्चन कर सकते थे, कोई बोल रहा है 50 के पूरे 50 कर सकते थे, लेकिन एवरेज है ना, एवरेज आप 35 क्वेश्चन यहाँ से राइट कर सकते थे। कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे, कुछ क्वेश्चन आपके इजी थे। अब ऐसे तो कोई विद्यार्थी 45 भी करेगा, ऐसे कोई 20 भी करेगा, तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज 35 क्वेश्चन आप राइट कर सकते थे। तो आज मैं आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 50 तक आपके राइट आंसर यानी सॉल्यूशन, राइट आंसर नहीं बताऊंगा कि ये हो गया और ये हो गया, सॉल्यूशन करवाऊंगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको 30 मिनट में करवा दूंगा। यूट्यूब में अभी तक किसी ने भी नहीं करवाया, ठीक है। यूट्यूब पर आपको ऐसा सॉल्यूशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कंप्लीट वीडियो को देख लेना, 1 से लेकर 50 तक मैं आपको बताऊंगा और अंत में आप मुझे ये कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। ईमानदारी से कमेंट करके आपको क्या बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। 20, 22, 50, 30, 45 जितने भी होते हैं ना, उतने आप कमेंट करके बता देना। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, सीरीज आपकी है ना पेपर की, वो अलग हो सकती है। कोई विद्यार्थी के ए है, कोई के बी है, कोई के सी है, कोई के डी है। तो क्वेश्चन संख्या ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन आपके सारे के सारे सेम है। तो आपको साथ साथ में काउंट करते चलना है। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लगभग 30 मिनट का वीडियो का। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी वो सारे के सारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको आगे रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगी, जितनी भी अपडेट है वो सारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अपना चैनल 1 लाख सब्सक्राइब के करीब है, मेरे कहने पर एक बार सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या करें, यदि एक निश्चित कूट भाषा में NAME को MZLD लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PEON को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो विद्यार्थियों, अगला क्या कर रहा है, N से M ला रहा है, 1 माइनस कर रहा है, A से Z ला रहा है, 1 माइनस कर रहा है, M से L ला रहा है, 1 माइनस कर रहा है, E से D ला रहा है, 1 माइनस कर रहा है, यानी सभी में 1 1 माइनस का फॉर्मूला लग रहा है। उसी हिसाब से हमें क्या कर देना है, P में 1 माइनस कर देना है तो गुरुजी O आ जाएगा, और E में 1 माइनस कर देना है तो D आ जाएगा, और O में 1 माइनस कर देना है N आ जाएगा, और N में 1 माइनस कर देना है M आ जाएगा। यानी आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ODNM आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ये किया है ना ये, तो आपके 3 नंबर यहाँ से कंफर्म है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या करें, आरती की जो माँ है वो वरुण की बहन की बेटी है। आरती की जो माँ है ना, वो वरुण है ना, उसकी बहन की बेटी है, ठीक है। उसके बाद वरुण की, इसमें देखो 2 ऑप्शन तो पहले कट रही थी, विद्यार्थी इन 2 में कंफ्यूज हो रहे थे। तो वरुण की जो माँ है ना, वरुण की माँ, उसके ना आरती की माँ, वरुण की माँ है ना, उसके आरती की माँ किससे संबंधित है, ठीक है। वरुण की माँ, ठीक है, वरुण की माँ है, वो आरती की माँ की क्या लगती है, तो इसमें आपका हो जाएगा नानी, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको आप है ना सव्य कर सकते हो, ठीक है, सव्य के ऊपर लेकर आप कर सकते हो। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या करें, निम्न अंग्रेजी शब्दों को वर्ण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। सबसे आने वाले अंत शब्द है आपका, सबसे अंत में आने वाला शब्द है, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे 4 ऑप्शन है ये दे रखे हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है ना, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से विषम आपका कौन सा नहीं है, सॉरी विषम आपका कौन सा है, यानी संबंधित आपका कौन सा नहीं है, वो बात आपसे पूछी गई। इसको आप ये बोल दो कि संबंधित नहीं है, या फिर ये बोल दो कि कौन सा विषम है, एक ही बात है। तो राजस्थान आपको बताया राज्य है, पंजाब आपको बताया राज्य है, बिहार आपको बताया राज्य है, दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ये आपका क्या गुरुजी, ये आपका अलग है। यानी कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा, साथ साथ में आप काउंट करते चलना। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या करें कि श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करो। देखो 57 से 63 कर रहा है गुरुजी, कितना प्लस कर रहा है, 6 प्लस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो 63 से 71 कर रहा है, प्लस 8 कर रहा है, 71 से 81 कर रहा है, प्लस 10 कर रहा है, और 81 से 93 कर रहा है, प्लस 12 कर रहा है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है गुरुजी, प्लस 14 कर देना है। तो 14 प्लस करेंगे तो हमारा 107 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 107 आ जाएगा। उसके बाद देखो कैलेंडर का है ना, कैलेंडर एकदम इजी क्वेश्चन था, वैसे तो इजी था, लेकिन उसको क्या किया गया, इजी से हार्ड बनाया गया था। पर्सन क्या करे, पर्सन को देख लो, 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, तो महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा, यानी 31 तारीख का एक कोई महीना है, ठीक है। 16 तारीख को ने क्या बता दिया, गुरुवार बता दिया। अभी मैं क्या करना है, 15 दिन बाद में पूछा है, तो 15 दिन बाद में पूछा है, तो 15 को 7 की फाड़ी काट दो, एक शेष पर प्राप्त हुआ, वो एक दिन आप गुरुवार में ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा गुरुजी, शुक्रवार आ जाएगा। अभी भी आप बोल रहे हो कि सर जी समझे नहीं, तो एक बार बताता हूं कैसे नहीं समझे। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 16 तारीख को है ना। अब देखो यहाँ पे ना एक ही शुक्रवार है, तो आप इसको सीधे भी कर सकते थे। अगर यहाँ पे ऐसा आता चौथा शुक्रवार है, 5वां शुक्रवार है, दूसरा शुक्रवार, तो तब आप इसको एक्स्ट्रा हल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सीधा भी हो रहा है। लेकिन एक बार आप कर लो भाई, ठीक है, एक बार आप कर लो। तो मैं आपको बताता हूं कैसे होगा ये आपका, जैसे आपको पता है गुरुवार है, ये 16 तारीख को है, ठीक है। 16 तारीख को तीसरा गुरुवार है, तो दूसरा गुरुवार कब होगा, 9 तारीख होगा। और पहला गुरुवार कब होगा आपका, पहला गुरुवार गुरुजी आपका कितना तारीख होगा, 2 तारीख होगा। ये बात आपको पता चल गई। और उसके बाद है ना आप ये करो,
2 तारीख को क्या है, गुरुवार है, तो आपको पता है 3 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। पहला शुक्रवार कब आ रहा है गुरुजी, 3 को आ रहा है। और उसके बाद दूसरा शुक्रवार आपका कब आएगा, पहला शुक्रवार तो कब आ रहा है, पहला शुक्रवार तो गुरुजी आपका 3 तारीख को आ रहा है, ये बात हमें पता है। उसके बाद दूसरा शुक्रवार कब आएगा, 10 तारीख को आएगा। तीसरा शुक्रवार कब आएगा, 17 तारीख को आएगा। चौथा शुक्रवार कब आएगा, 24 तारीख को आएगा। पांचवा शुक्रवार कब आएगा, 31 तारीख को आएगा। बात हो गई ना, कौन सा शुक्रवार है, 5वां शुक्रवार है। तो ये तो मैंने बता दिया था आपको। इसको एक्स्ट्रा हल करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो गीता है, गीता, गीता ये देख लो, गीता हो गई, जी से हमने गीता कर दिया। गीता क्या है, सीता से बड़ी है, ये आपकी सीता हो गई, यहाँ पे सीता से बड़ी है, ठीक है। उसके बाद देखो शिला है, शिला, शिला ये मान लो शिला हो गई, शिला ये क्या है, ये गीता से बड़ी है, ये गीता से भी बड़ी है, ठीक है। और मालती है ना, मालती, ये शिला और सीता से बड़ी है। अब देखो सीता तो यहाँ पे गीता से भी छोटी है, गीता से भी छोटी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल दिया, लेकिन मालती है ना, ये शिला से भी बड़ी हो गई, मालती क्या हो गई, शिला से भी बड़ी हो गई। और यहाँ पे क्या पूछा कि इनमें से सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी आपको पता है मालती है, और सबसे छोटी का पूछता तो सीता हो जाता। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो इनमें से कौन सा शब्द आपका दूसरे से संबंधित नहीं है, ठीक है। इंच, सेंटीमीटर ये तो आपको पता चल गया, ये तो संबंधित। अब इनमें आपके दो में कंफ्यूज हो रहे थे, तो इनमें आपको कमेंट करके बताना इसमें से आपने क्या किया था, ठीक है। इन दोनों में से आपने क्या किया था, ये बात मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया था आकृति में, देखो एकदम इजी सी मैट्रिक्स थी भाई। क्या बोला है, इसमें से कौन सा अलग होगा। देखो भाई इसमें देखो अगला क्या कर रहा है, पहले आपका ये बॉक्स था, उसमें से ऊपर की लाइन हटा दी, ये बचा, फिर और ऊपर की हटा दी, ये बचा। फिर नीचे वाले में क्या किया, ऊपर की हटा दी, फिर ये बचा, फिर और ऊपर की हटा दी, ये बचा। इसमें देखो सबसे पहले हमने ये गोल वाली आकृति हटा दी, तो हमारे पास क्या बचा, पास क्या बचा, ये हमारे पास कौन सा बचा भाई, हमारे पास ये बची, हाँ ये बची, ये ठीक है। फिर ये बची, ठीक है। अभी हमको इस पे ऐड कर देना है, इस पे क्या कर देना है गुरुजी, ऐड कर देना है। और ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे राइट हो जाएगी, ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा। और इसको भी हम अगर हटा देंगे तो हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। एकदम इजी सा क्वेश्चन था अभी। उसके बाद देखो साधारण ब्याज का क्वेश्चन था। साधारण ब्याज की गणना करिए, यदि मूलधन 5,000 हो तो और ब्याज दर 18% है वार्षिक, तथा समय अवधि आपकी क्या है, 4 वर्ष है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, देखो ब्याज निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, मूलधन आपका हो जाएगा, उसके बाद इंटू आपकी दर हो जाएगी, इंटू आपका समय हो जाएगा, ठीक है। मूलधन आपका मूलधन कितना बट्टे में आपको 100 लगाना है। मूलधन आपको कितना दे रखा था, 5,000 दे रखा था। और आपकी दर कितनी थी, 18 की हो जाएगी, ये 18 हो गया। और आपके समय कितना था, 4 वर्ष था। अब बट्टी में 100 लगा देना है, क्या कर देना है, बट्टी में 100। 2 से ये 2 0 कट गए, ठीक है। बचा क्या, अभी क्या बचा, 8 को आप क्या कर लो, 4 से गुणा कर लो, या तो 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 72 आएगा। अब इन 72 को 50 से गुणा कर दो, इन 72 को आप 50 से गुणा करोगे ना तो आपका 3600 राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये राइट हो जाएगा। 3600 जिस भी विद्यार्थी ने किया था ना उसका एकदम से राइट है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या आ रहा था कि 4 वर्ष पहले एकदम इजी सा क्वेश्चन है भाई। 4 वर्ष पहले अमन और भावी की औसत आयु 18 वर्ष थी। वर्तमान में अमन, भावी और चित्रा की औसत आयु 24 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। ये थोड़ा सा आपका समझाने के लायक क्वेश्चन है, इस पे आप देख लेना एक बार। मैं ये आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको मेरे को थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं ना एकदम बता रहा हूँ ना वो मेरे को एकदम अच्छे से आते हैं और मैं आपको एकदम राइट बता रहा हूँ। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या करे कि क्या एक आना आपको ये 11 नंबर क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप इसमें बताना कि 32 होगा, 30 होगा, 28 होगा, 25 होगा, जो भी संख्या होगी वो आप मुझे कमेंट करके बताना। एक आपका क्वेश्चन क्या था कथन का कि क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है। नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम होता है इसमें, ये एकदम अच्छी बात है भाई, ठीक है। सुनिश्चित होते हैं, काम का भी बोझ कम होता है क्योंकि आपको पता है अधिक संख्या होगी तो काम सब में बंट जाएगा। और हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, गलत है भाई ये। तो इसमें कथन एक है ना, ये आपका मजबूत है, बाकी क्या है गलत हो जाएंगे। उसके बाद देखो प्रश्न क्या करे, ये 13 नंबर प्रश्न है, इसमें विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये देखो क्या हो रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें स्थान पर और अंत से 14वें स्थान। अब बोलोगे गुरुजी ये तो क्या पूछ लिया, आरंभ से 13वें पे है और नीचे से 14वें पे, ये तो 27 अक्षर कब होने लग गए। अरे 27 नहीं होते, आप ना काउंट करोगे ना तो एम है ना, ऊपर से तो 13वें पे आएगा और नीचे से आपका 14वें पे आएगा, मतलब उस साइड से आपका 14वें पे आएगा, तो एम हो जाएगा इसमें। कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा। उसके बाद देखो विषम का चयन करो, ईमानदार, उचित, न्याय संगत। इसमें बताओ पक्षात, जो पक्षातपूर्ण है, ठीक है, ये आपका विषम नहीं है क्या, ये विषम नहीं है क्या, ये मुझे बताओ कमेंट करके। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें, इसको एक बार आप छोड़ दो, ठीक है। और इसमें है ना आपको क्या करना था, इसका आधा करना था। 2 का आधा 1 हो गया, उसके बाद 1 का आधा 1/2 हो गया, फिर 1/4 हो गया। इसमें आपका 1/8 हो जाएगा। 1/8 अगर आपने किया था ना तो आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है भाई। ये क्या है गुरुजी, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। राहुल
सोहन क्रम से 5 और 9 वर्ष के हैं, कितने वर्ष बाद उनकी आयु 25, उनका योग 24 होगा। अब देखो मान लो मैं बता दूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको सी बता दूं, सी बता दिया मैंने, सी में आपका 5 वर्ष बाद है ना आपके इनका योग 24 होगा। अब आप बोलोगे सर जी कैसे होगा, एक बार बताए तो ये क्वेश्चन ऑप्शन पे आप कर सकते थे, ऑप्शन पे भी आप कर सकते थे। मान लो इनकी आयु 5 क्या है, प्रश्न में क्या देखिए 5 और 9 है, 5 और 9 है। अब बताओ मुझे 5 साल बाद में जो राहुल है ये कितने का हो जाएगा, अभी 5 का है तो 5 साल बाद कितना का हो जाएगा, ये बाद में आपका गुरुजी 10 का हो जाएगा। और अभी सोन है ये 9 का है, 5 साल बाद में कितने का हो जाएगा, 5 साल बाद में कितने का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा गुरुजी। और दोनों का योग कितना हो गया, 24 हो गया। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, क्यों इतना आप मुझे बताओ इसमें क्या हार्ड बता रही हो आप। उसके बाद विषम का चयन करना था, विषम आपकी बी है ना, ये विषम हो जाएगी, बी 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 कैसी होगी गुरुजी, इनमें देख लो ये दो है ना, ये जो ये कौन सी हो जाएगी गुरुजी, एक सेकेंड, इसमें विषम का चयन करना, हाँ विषम ये सी हो जाएगी, सी 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 कैसे हो जाएगी गुरुजी आपकी, ये देख लो इसमें तीनों साइड है ना ये खाली है, और इसमें देखो 2 साइड खाली है, एक भरी हुई है, 2 साइड खाली है, एक भरी हुई है, एक साइड भरी हुई है, 2 खाली है। इस हिसाब से मतलब ये एकदम इजी सा था अभी। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से अधिवर्ष कौन सा है। देखो लीप वर्ष पूछा था, अधिवर्ष आपको पता है जिसमें 4 का भाग जाता है वो अधिवर्ष होता है। 2016 आपका अधिवर्ष हो गया, तो 4 का भाग देकर ट्राई कर लो। और उसके बाद इसको एक बार छोड़ो, ये देखो 53 53 40 40 27 27। अब आगे क्या होगा देखो, 53 को 53 लिख दिया, फिर अगले 53 से 13 माइनस करके 40 कर दिया, ठीक है ठीक है, अगले 53 में से 13 माइनस करके 40 कर दिया। अब देखो मेरी बात ध्यान सुन लो, हमने वापस 40 का 40 कर दिया, फिर 40 में से 13 माइनस करके 27 कर दिया, फिर वापस 27 का 27 कर दिया। अब 27 में से 13 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 14 आएगा भाई गुरुजी, क्या आएगा गुरुजी, 14 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला एकदम गजब का क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन एकदम गजब का था। अब है ना ये रीजनिंग का था ही नहीं। अब मुझे बताओ जिसको ये क्वेश्चन आता था, अगर आपको पता है मेजर ध्यानचंद आपको पता है हॉकी से संबंधित है, तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, अन्यथा आप नहीं कर सकते। अब अगले ने हॉकी को क्या बोला, हॉकी को तो बास्केटबॉल बोला है, तो हॉकी का बास्केटबॉल बोला है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो सी को लॉक कर देते हैं। उसके बाद देखो आर का घर है, एम के घर ठीक सामने है, ये मान लो आपका आर का घर है, ठीक है, ये मान लो आपका आर का घर है, और ये क्या एम के घर के ठीक सामने है, ठीक है। उसके बाद देखो आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है, आर है ना, आर ये उत्तर पूर्व ऐसे जाता है, ये दिशा है ना उत्तर, ये पूर्व, ये यही तो है ना, उत्तर पूर्व की ओर जाता है, एम के घर पहुंचता है। यदि एम को आर के घर जाना है तो वो किस दिशा में जाएगा, तो ये नीचे, तो इस साइड में तो आएगा, तो ये कौन सी साइड है, ये आपकी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। मैट्रिक्स में आपका क्या जाएगा, ये देखो मैट्रिक्स में क्या कर रहा था, अगला कर क्या रहा था मैट्रिक्स में, 5 को कर दो 6 से गुना, क्या आ जाएगा गुरुजी, 5 को 6 से गुना किया तो क्या आया, 30 आया, ठीक है, सही है क्या, अरे सही है भाई गुरुजी। उसके बाद देखो आप 3 को 18 से क्या, 3 को 6 से गुना किया 18 आया, 7 को 6 से क्या 42 आया, 9 को आपको क्या करना है 6 से गुना करना है 54 आ जाएगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, इसमें क्या हार्ड वाली बात है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड में आपको बताता हूं। उसके बाद आपका प्रश्न क्या कर रहा था यहाँ पे, उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या था, ये था विषम वाला से मतलब सादृश्य था कि बंदूक गोली से संबंधित तो चिमनी किससे होगी। देखो भाई बंदूक से क्या निकलती है, गोली निकलती है, तो चिमनी से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे इसमें आपको करना था, इसको आप कर लेना, और आकृति वाला भी आप देख लेना एक बार, वो मैं आपको बता दूंगा। ये देखो ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा विनर एक आपका सही होगा। देखो भाई पुरुष महिलाएं शिक्षकों, तो देखो ये आपकी शिक्षक हो गई, इनमें महिला भी हो जाएगी शिक्षकों में, और इसमें पुरुष भी हो जाएंगे, तो इसमें डायग्राम आपका सी वाला सही बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपका यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपये है, तो 4 श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी क्या होगी, तो इसमें आपका 80 हो जाएगा। क्या होगी भाई, 80 रुपये हो जाएगी, क्या हो जाएगी 80 रुपये हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद देखो ये आपका क्वेश्चन था ना, ये कौन सा क्वेश्चन था भैया आपका, एक बार देख लो आपका गुरुजी, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 31 नंबर क्वेश्चन था। एकदम इजी सा क्वेश्चन था भैया आपका, क्या हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन आपका। इसमें देखो आपका ऑप्शन में ना ये बी राइट हो जाएगा, कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला क्या कर रहा था, देखो ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई। उसके बाद देखो बी सी डी ई ए, मतलब इसको है ना यहां से ले आया, ठीक है। अभी मैं क्या कर देना है, हमें क्या कर देना है सी डी ई, ठीक है, और बी कर देना है, हमें इस बी को यहां से ले आना है। फिर देखो डी ए बी सी, यानी इस सी को यहां से ये ले आया, मतलब बी राइट हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद ये जो आपका जो क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की भुजा 16 मीटर है और इसका एक विकर्ण मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसमें ना आपका 188 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 188 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या करें, एक घंटे की सुई और मिनट की सुई में के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जब समय कितना देर का है, 4:10 का देर का। इसमें एक सूत्र लगता है, सूत्र क्या है कि घंटे गुणा, ठीक है, घंटे गुणा 60 होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे
ये जो मिनट है उसकी गुणा आपकी हो जाएगी 11 की, ठीक है, ये माइनस कर देना। मिनट कितनी दे रखी है, घंटे कितने दे रखे हैं, घंटे गुरुजी आपको 4 दे रखे हैं, 4 से 60 को गुणा कर लो, माइनस क्या कर देना है 10 आपको दे रखे हैं टाइम मिनट, और इनको 11 से गुणा कर लेना है। इनको हम 60 से गुणा करेंगे तो ये 240 आएगा, इनको 11 से गुणा करेंगे तो 110 आएगा, तो इनको माइनस किया तो कितना है गुरुजी 130 है। अब इनको बट्टी में भाग दे देना है 2 से, तो ये आपका 65 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। जहां संबंधित है कप्तान से, तो उसी प्रकार आपका संबंधित होगा समाचार पत्र, तो ये आपका हो जाएगा प्रकाशक से, ठीक है। चलो उसके बाद सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्य उदय देख रहा है, तो बताइए उसका दाहिना हाथ किधर है। सूर्योदय कब होता है, सुबह होता है। सुबह आपको पता है सूर्योदय किस साइड से होता है, पूर्व दिशा से होता है। तो सुरेंद्र का मुंह मान लो इस साइड है, तो उसका दाहिना हाथ किस साइड होगा, इस साइड तो होगा ना, तो उसका दाहिना हाथ किस साइड होगा, दक्षिण की ओर होगा भाई। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो चंद्रमा, आपको पता है चंद्रमा में क्या होती है, सैटेलाइट होती है, तो पृथ्वी में आपके क्या हो जाएंगे, तारे हो जाएंगे। चलो डी को लॉक कर दो। उसके बाद ये है ना क्वेश्चन, ये थोड़ा सा एकदम अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ये क्या कह रहा था, 3:30 बजे समय दिखाती है घड़ी, ठीक है। यदि मिनट की सुई 2 मिनट आगे बढ़ती है, तो सुबह 4 बजे तक घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ेगी। देखो इसमें क्या करना है आपको, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखो आपको करना क्या है, हर मिनट है ना, आपको क्या करना है, 12.5 घंटे बाद में पूछा है, 12.5 घंटे बाद में पूछा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हर घंटे 2 मिनट बढ़ती है, तो 12 घंटे में 24 मिनट बढ़ी, ठीक है। फिर आगे की जो आधी घंटे है ना, उसमें 1 मिनट ही बढ़ेगी, क्योंकि ये आधी घंटा है, तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये जिसने 25 किया था ना उसका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो नीचे दी गई समूह को उचित क्रम में लिखो। सुबह उठते हैं, फिर चेहरा धोते हैं, फिर दांत साफ करते हैं, फिर स्नान करते हैं, तो इसमें ABCD हो जाएगा। ABCD कहां पर है, ABCD ये रहा गुरुजी, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जैसे जूता चमड़ा से संबंधित है, तो रबड़ किससे संबंधित होगा। देखो जूता किसका बनता है, जूता किसका बनता है गुरुजी, जूता आपका चमड़ा का बनता है। रबड़ किसका बनेगा, प्लास्टिक का बनेगा। किसका बनेगा, प्लास्टिक का बनेगा। किसका बनेगा, अरे प्लास्टिक का बनेगा मेरे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो व्यक्ति जीवनी होती है, तो राष्ट्र आपको पता है क्या होता है, इतिहास होता है। व्यक्ति जीवनी होती है, तो राष्ट्र क्या होता है, इतिहास होता है गुरुजी, इतिहास। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न समीकरण को एक्स के स्थान पर बताइए क्या आ जाना चाहिए, तो ये मेरे को पता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको इसका राइट आंसर नहीं बताऊंगा। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आपका समान नहीं है, इसको ध्यान से देखो। 49 मुझे बताओ किसका आपका वर्ग है गुरुजी, 7 का है, ठीक है। 81 किसका वर्ग है गुरुजी, 9 का है। 25 किसका वर्ग है गुरुजी, 25 गुरुजी 5 का है। 331 किसी का वर्ग है क्या, 331 किसी का वर्ग है क्या, अरे नहीं है गुरुजी, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, अरे गुरुजी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुजी, राइट हो जाएगा। चलो बी को लॉक कर देते हैं। उसके बाद देखो 4 समूह में कौन सा आपका सही नहीं है, तो इसमें देखो नारंगी, हरा, लाल रंग, तो देखो ये सभी क्या है, ये रंग है, कलर है, तो रंग को इसमें साथ में क्यों दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका विषम है भाई। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी आपकी है 2 बट्टा आपकी ये 7 है ना, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी गुरुजी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। उसके बाद देखो ना ये क्वेश्चन है ना, आपकी पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है, 3 गुना। ये एकदम हार्ड क्वेश्चन था भाई। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु 5 गुना है होगा, तो वर्तमान आयु उनकी क्या है। देखो भाई मैं बताता हूं, वर्तमान आयु उनकी क्या है भाई, 45 वर्ष है। वर्तमान आयु क्या है उनकी, 45 वर्ष है मान लो, ठीक है। और पिता की 45 है और पुत्र की 15 है। अब 5 वर्ष बाद में आपको पता है पिता की कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, पुत्र की कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है, क्लियर है गुरुजी। सॉरी, पुत्र की आपकी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है, क्लियर है। अब देखो पिता के ही है ना, उनको क्या कर देना है, हमें 2 गुना कर देना है, तो 2 गुना की तो हमें कितना प्राप्त, तो 100 हो जाएगी ये, तो ये 100 हो गई, 2 गुना किया तो ये पुत्र की कितनी गुना हो गई, ये 5 गुना हो गई। और प्रश्न में क्या बोला था, 5 गुना ही बोला था, तो इनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 45 और 15 हो जाएगा इनका, ठीक है। चलो उसके बाद इनमें आपको जल प्रतिबिंब ये बनाना था। ये कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं था भाई, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, इसमें आप आराम से कर सकते हो। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और 48 में ना, इसमें आप क्या कर लेना, इसमें आप गुरुजी ऑप्शन में क्या कर लेना, बी कर लेना। चलो इसमें पहले क्या हो जाएगा, आपका आगमन हो जाएगा, उसके बाद आपका परिचय हो जाएगा, उसके बाद आपका चर्चा हो जाएगा, उसके बाद आपका अनुशंसा होगा, उसके बाद प्रस्तुति हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो बी को राइट कर लेते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन था। और ये जो आपका 49 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें तो देखो कौन सा आ रहा था, इसमें ना ये थोड़ा सा यहाँ पे बोनस में अंक ये मिल सकता है। इसमें क्या आ रहा था, उत्तर GDRE ये आ रहा था, लेकिन ये ऑप्शन भी नहीं है, तो हमें क्या करना था, हमें ये करके आ जाना था। सॉरी, इसमें क्या करके आ जाना था, GDRE, तो डी तो कहीं पे, आर तो ये कहीं पे आ ही नहीं रहा था, तो ई आ रहा था, तो ई को हमें क्या कर देना है,
ये जो एच है ना इसको हमें हटा देना है, यहाँ पे डी आ जाएगा, तो इस पे आप ये करके आ सकते थे, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो उसके बाद देखो अगला प्रश्न था ये, इसमें क्या होगा, तो ये थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं बता सकता, इसमें मेरे को डाउट है, तो इसको एक बार आप अपने हिसाब से देख लेना भाई। ठीक है, चलो तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार बता देना, और जीके के क्वेश्चन भी मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। देखो विद्यार्थी आपके डाउट है तो जीके के क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे आते हैं वो बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या करें आपका, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि से जुड़ी है, तो ये 62% जुड़ी है भाई। ठीक है, और कुंवारा किला आपको पता है बाला किला कहा जाता है, बाला किला इसको कुंवारा किला कहा जाता है। और उसके बाद देखो प्रश्न आपका क्या था, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो इसमें आपका हो जाएगा राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ठीक है, 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। निम्न में से किस स्थान पर सैनिक छावनी नहीं थी अंग्रेजों की, तो ये आपकी शाहपुरा में नहीं थी। कौन सी जगह नहीं थी, शाहपुरा में नहीं थी। उसके बाद देखो राजस्थान की मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, भवानी मंडी। क्या नाम है, भवानी मंडी। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से मिर्जा राजा के नाम से किसे जाना जाता था, मिर्जा राजा की उपाधि किसे दी गई थी, मिर्जा राजा की उपाधि किसे दी गई थी, एकदम इजी क्वेश्चन है, ये दी गई थी जय सिंह को। ठीक है, उसके बाद देखो झुंझुनू आपको पता है शेखावटी से संबंधित है, झालावाड़ आपको पता है हड़ौती से संबंधित है, अलवर आपको पता है मेवाती से संबंधित है, तो भरतपुर आपका क्या गुरुजी ढूंढार से संबंधित नहीं है, क्योंकि अलवर भरतपुर तो साथ में आते हैं, अलवर भरतपुर तो क्या आते हैं गुरुजी, साथ में आते हैं, तो ये संबंधित कैसे होगा, ये संबंधित कैसे होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो राजस्थान का उत्तरी भाग रेगिस्तान है, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है, तो ये पश्चिमी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा भाग रेगिस्तान है आपका, पश्चिमी भाग रेगिस्तान है। उसके बाद देखो राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं कहां पर है, तो ये आपकी गुफाएं झालावाड़ के अंदर है। कहां पर है गुरुजी, झालावाड़ के अंदर। डी ऑप्शन को आप क्या कर दो, राइट कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या प्रश्न कर रहे हैं, गणगौर मनाई जाती है, गणगौर, गणगौर मनाई जाती है आपकी चैत महीने में, चैत्र क्या हो जाएगा, चैत्र हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन था भाई। ठीक है, उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, बम नृत्य का संबंध किससे है, बम नृत्य निकटता से किन जिलों में संबंधित है, तो निकटता से ये पूछा है तो ये अलवर भरतपुर में हो जाएगा भाई, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, अलवर भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है, तो इसमें आपका अलवर भरतपुर राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो प्रश्न क्या करें, गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता था, जमलाल बजाज को, किसको, जमलाल बजाज को जाना जाता था। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या आ रहा था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था, तो ये विद्रोह कहां से हुआ था, ये आपका नसीराबाद से हुआ था। ठीक है, नसीराबाद से। उसके बाद देखो राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहां पर पाए जाते हैं, तो ये तो गलत हो जाएंगे नीचे वाले, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। इसमें आप ये बताना कमेंट करके कि इसमें कौन सा राइट होगा। ठीक है, ये बात मुझे आप कमेंट करके बताना कौन सा राइट होगा। मतलब देखो अभी लाइट आ रही है, देखो 20 मिनट से मैं आपका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ एकदम पसीने के अंदर, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बीएसटी से रिलेटेड आपको ये यहाँ पर सब कुछ चीज़ें बताई जाएगी। उसके बाद देखो प्रश्न आपका क्या करें, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था। अब देखो यहाँ पे तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, ये तो विजय सिंह पथिक से संबंधित है, राजस्थान ज्योति संबंधित नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भैरव सिंह शेखावत, ये थोड़ा सा देख लेना, निम्नलिखित में से राजस्थान में कोई किसका उद्गम नहीं होता है, तो बनास का राजस्थान में उद्गम नहीं होता है, किसका नहीं होता है गुरुजी, बनास का नहीं होता है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या करें कि भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की सहित अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या आपकी 30 हो सकती है भाई, अधिकतम। ठीक है, उसके बाद देखो राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये आपका किया गया था लाखेरी के अंदर। कहाँ पर किया गया था गुरुजी, लाखेरी के अंदर किया गया था। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा आपका, बी राइट हो जाएगा। चलो बी को लॉक कर दो। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या करें, राजस्थान में सामेला प्रथा संबंधित है, तो सामेला प्रथा आपके किससे संबंधित है, ये विवाह से संबंधित है। ठीक है, विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में किस मंदिर में राजस्थान के किस मंदिर को चौहा के मंदिर के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा जीर्ण माता मंदिर को। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनमें आपका हो जाएगा फड़ पेंटिंग से। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद रानी दादी सती माता का मंदिर कहाँ पर है, तो इनका मंदिर हो जाएगा झुंझुनू के अंदर। उसके बाद देखो वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो इसमें आपका हो जाएगा चित्रांगद मौर्य। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसमें आपका हो जाएगा चित्रांगद। उसके बाद देखो पुस्तक और लेखक के निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसमें देखो कन्फ्यूजन है, एक बार आप देख लेना। और 56 का मैदान आपको बताता हूँ, 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में है। 56 का मैदान गुरुजी कहाँ पर आपका, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा केंद्र है। ठीक है, संत सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु ने, किसने की थी, गोविंद गुरु ने की थी। ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो दाबू प्रिंट का संबंध किससे है, आकोला से। दाबू प्रिंट का संबंध किससे, आकोला से है गुरुजी, आकोला से। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था, तो मंडन का आगमन कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था महाराणा कुंभा किसी। ठीक है, महाराणा कुंभा मान लो आप इसमें।
भारत में बाजरा उत्पादक की राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा इसमें? पहला स्थान हो जाएगा गुरुजी, पहला स्थान। उसके बाद देखो किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना की गई? प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना 1904 के अंदर की गई थी। उसके बाद देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान की निम्नलिखित समूह में मुख्यतः चरी नृत्य की कहाँ पर किया जाता है? तो चरी नृत्य गुर्जर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और राजस्थान की पहली नहर परियोजना किसे माना जाता है? तो ये आपका इंदिरा गांधी नहर, जिसका पहले नाम क्या था? राजस्थान नाम नहर था, ठीक है, उसको माना जाता है। उसके बाद देखो राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये एक बार आप देख लेना। और लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? तो बलवंत सिंह राय मेहता समिति हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो स्वतंत्रता आंदोलन और राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये देख लेना। और ये जो राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध है ये आपका हो जाएगा गौरी से, ठीक है, गौरी नृत्य से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से किस स्थान में 1885 ईस्वी में साप्ताहिक समाचार पत्र का राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन यहाँ पे हुआ था? तो इसमें आपका हो जाएगा ये, इसका जो प्रकाशन है ये कहाँ से हुआ था? अजमेर से हुआ था। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। किस, अगर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वीराज जो रासो है ना वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चंद्र बरदाई के द्वारा, ठीक है। और लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ पर विकसित किया गया है? तो ये आपका जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये आपकी हो जाएगी 52.12%। कितनी हो जाएगी? 52.12% हो जाएगी। और उसके बाद प्रश्न क्या करें कि राजस्थान में किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है? शेषनाग का अवतार किसे माना जाता है? तेजाजी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? मेरे हिसाब से इसमें 52 होगा, ठीक है, एक बार आप अपने हिसाब से देख लेना। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो विद्यार्थी, मैंने रीजनिंग लगभग ऑलमोस्ट आपको करवा दिया, साथ में जीके भी करवा दिया। रीजनिंग में बताओ ना विद्यार्थियों, एवरेज विद्यार्थी के यहाँ से 35 क्वेश्चन बन सकते हैं और जीके में भी एवरेज 30% यहाँ से बन सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ज़्यादा कोई हार्ड लेवल का पेपर आपका नहीं था। एक बार आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एक बार आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सभी विद्यार्थी बताना। और बाकी आपके जो शिक्षण अभिरुचि की जो आंसर किया ना वो मैं आपके बीच में सटीक आंसर की एकदम अच्छे से लेकर आऊँगा। शिक्षण अभिरुचि के जो आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे ना उनमें आपका कौन सा राइट होगा वो मैं आपको एकदम सटीक करवाने वाला हूँ। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्या कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी ना, जितने भी, वो सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैं आपको एकदम अच्छे से क्या करवाऊंगा, शिक्षण अभिरुचि करवाने वाला हूँ और हिंदी की भी आंसर के करवाऊंगा। सब्सक्राइब कर देना। और अभी आप कमेंट करके बताना, मैंने आपको लगभग 40 क्वेश्चन रीजनिंग के बताई, 30 के समथिंग मैंने आपको जीके के बताई, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ना वो बात आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। वो बात आप क्या बताना मुझे को कमेंट करके बतानी है, ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।